मैं अनंत थपलियाल हूँ और उत्तराखंड शासन से एक सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। और मुझे गत वर्ष जून के महीने में जब मैं भवाली जा रहा था तो मुझे ये अनुभव हुआ कि जैसे चारों ओर भूकंप आ रहा हो और मैं लेटूं या उठूं या बैठूं, हर वक्त ये महसूस होता था कि भूकंप आ रहा है। वहाँ डॉक्टरों को दिखाया, हालांकि भवाली में ज़्यादा सुविधा नहीं है, फिर भी हल्द्वानी में जाके दिखाया क्योंकि मुझे हार्ट की बाईपास हो चुकी है। तो यही हमेशा संदेह रहता था कि हार्ट का कोई बात ना हुई हो। वहाँ हार्ट के डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने कहा हार्ट में ऐसा कुछ नहीं है और आपको लू लग गई है, क्योंकि उन दिनों जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था। उसके बाद करीब 1 महीने तक मुझे वही अनुभव होता रहा और डॉक्टर तरह तरह की बातें बताते रहे कि लू लग गई है या और कोई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। उन दिनों ब्लड प्रेशर भी मेरा बहुत फ्लक्चुएट करता था, बहुत नीचे भी आ गया था, ऊपर भी जाता रहता था। फिर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ जो इनको मैं मेदांता अस्पताल में दिखाता था, वहाँ गया तो वहाँ जो मेरे हार्ट के डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि कोई ऐसी विशेष परेशानी नहीं है, हार्ट बिल्कुल सही है और आपको केवल वीकनेस है और वीकनेस आप ये विटामिन लेते रहिए, ठीक हो जाएगी। पर महीने भर तक मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद जो मेरे शुगर के डॉक्टर हैं वैशाली में, उन्होंने ये राय दी कि आप एक बार न्यूरो को ज़रूर दिखा दीजिए। तो मेदांता अस्पताल में ही मैंने न्यूरो को दिखाया और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इतना बड़ा अस्पताल मेदांता और इतनी बड़ी फ़ीस वो लोग लेते हैं। उनके न्यूरो वाले ने मुझे ये कहा कि जो भी आपकी समस्या है वो हार्ट से रिलेटेड है, न्यूरो का इसमें कुछ भी कोई भी पॉइंट नहीं है। इसके बाद जब मेरी स्थिति में सुधार नहीं आया तो फिर मैंने ये सोचा कि गंगाराम अस्पताल में दिखाया जाए। गंगाराम अस्पताल में जब हार्ट केयर उनको दिखाया कर कहा मुझे जो ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम है ये सब जो है आपका ओवर मेडिकेशन से है। खैर वो मेडिकेशन बंद हुआ, मुझे कुछ सुधार हुआ, पर न्यूरो वाली प्रॉब्लम पे उन्होंने कहा कि आप यहाँ न्यूरो को दिखाइए। तो वहाँ मैंने गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर बत्रा को दिखाया तो उन्होंने जो टेस्ट कराए मुझे एमआरआई वगैरह, तो उससे कुछ समस्याएं सामने आई। तो इसमें मुख्य बात पता ये चली कि मेरी नसों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और वो डायबिटिक न्यूरोपैथी कही जाती है। फिर उन्होंने ये मुझे बताया, मुझे गाबापिन दवाई दी जो अभी भी चल रही है, जिससे कि मुझे फ़ायदा ज़रूर हुआ परंतु बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको इसी ढंग से ज़िंदगी में चलना पड़ेगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाएगा। इसी बीच में जो मेरे शुगर के पेशेंट हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि क्या इसमें होम्योपैथी, क्या आयुर्वेदिक किसी ट्रीटमेंट से फ़ायदा हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, परंतु आप एक बार एक्यूपंक्चर ट्राई करिए, उसमें शायद कुछ फ़ायदा हो सकता है। इसी बीच मैंने यूट्यूब में देखा तो डॉक्टर रमन कपूर का मुझे वीडियो मिला जिसमें उन्होंने जो गंगाराम में भी शायद कार्यरत थे, तो मुझे पूरा विश्वास हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं गंगाराम के मतलब डॉक्टर कपूर को ही केटर कैलाश 1 में जो बैठते हैं उनको दिखाऊं। उनको जब मैंने पहले दिन दिखाया तो उन्होंने जो मेरी टेस्ट रिपोर्ट थी वो सब देखने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये टाइम ज़रूर लगेगा और करीब 38 से 40 सेशन इसमें लगेंगे, जो वीकली या ट्राई वीकली होगा, और उसमें आप ठीक हो जाएंगे। और मुझे कम से कम 10-15 सेशन के बाद ही बहुत फ़ायदा महसूस हुआ। और मुझे जो चलने में स्पेशली जो रफ़ सरफेस होती थी उसमें पैदल चलने या शू के साथ चलने में भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी, ऐसा लगता था बहुत बड़ा वेट है। परंतु जो यहाँ ट्रीटमेंट मिला जो एक्यूपंक्चर या जो मॉश वाला इन्होंने किया ट्रीटमेंट, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और आज लगातार मुझे लाभ इससे हो रहा है। और मैं बहुत मतलब अब स्थिति ये रह गई है कि जब मैं यहाँ आया था तो मेरी इनके हिसाब से 10 बाई 10 की स्थिति थी, मतलब 10 पूरा ख़राब है तो 10 बाई स्थिति थी। आज मेरी स्थिति 1/10 है, जो कि मतलब केवल 1 रह गया है ठीक होने में, और करीब करीब सब 95% मैं कहूँगा कि मैं ठीक हो चुका हूँ। और ये डॉक्टर कपूर की मेहनत है। और वो लगातार, इसमें एक चीज़ ये भी है कि डॉक्टर कपूर स्वयं ही
हर चीज़ को देखते हैं, और वही लगातार जितने भी सेशन में उन्होंने देखा, उन्होंने ही स्वयं इसको देखा मुझे। तो मुझे मतलब बहुत लाभ हुआ। मैं तो यही कहूँगा कि ये थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी है और पहली बार मैंने कराई। थैंक यू वेरी मच।